एक जमाना था जब बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से की जाती थी। एक जमाना था जब कहा गया था कि फैब फोर में नया नाम बाबर आजम का है। एक जमाना था जब बाबर को विराट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ से ऊपर रखने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। लेकिन फिर वक्त बदला, दौर बदला और आज हाल यह है कि 616 दिन हो गए हैं, 32 पारियां हो गई हैं, बाबर आजम के बल्ले से एक अर्धशतक नहीं निकला। कोई भी गेंद फेंक दीजिए, आप आउट स्विंग फेंक दीजिए, बाबर आजम आउट है। इन स्विंग कर दीजिए, बाबर आजम आउट है। आप यॉर्कर कर दीजिए, बाबर आजम आउट है। आप बाउंसर डालिए, बाबर आउट है। आप स्लोवर डालिए, बाबर आजम आउट है। आप रिवर्स कर दिए, बाबर आजम आउट है। आप ऑफ ब्रेक डालिए, बाबर आजम आउट है। लेग ब्रेक डालिए, बाबर आउट है। गुगली डालिए, बाबर आजम आउट है। दूसरा डालिए, बाबर आजम आउट है। टॉप स्पिन कीजिए, फ्लिपर कीजिए, स्लो बाउंसर कीजिए, सीमर लगाइए, कटर्स लगाए, कुछ कर दीजिए, बाबर आजम आउट है। मतलब बाबर का मजाक उड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार आखिरी बार जब इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस दौर में बाबर आजम ने शतक लगाया था। गजब कहानी यार, उस दौर में शतक लगाया था जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे। बाबर आजम जिनके बारे में अब कहा जाने लगा है कि जब टीम को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है तो सबसे पहले हथियार डालने वालों का जिसमें नाम आता है वो नाम बाबर आजम का होता है। बांग्लादेश के सामने पहले मैच में 0-22, जिसमें 22 भी कैच ड्रॉप होने की वजह से थे, और दूसरे मैच में 30 और 11, और उसका असर यह है कि पाकिस्तान अपने घर पर एक और हार के बेहद करीब है, बेहद करीब है। बाबर आजम लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। नए नए गेंदबाज मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनका विकेट निकाल रहे हैं और सारी दुनिया यह कह रही है कि भैया एक था बाबर आजम जो उगते ही खत्म हो गया। मतलब 64 रन बनाए हैं, 16 का एवरेज है, 43 का स्ट्राइक रेट है। दुनिया कह रही है कि इसको किंग कहते थे। यहां तो किंग का के जो है वो भी यहां नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान सीरियस ट्रबल में। बांग्लादेश जो है सीरीज में डोमिनेट कर रहा है। पहली सीरीज में बाबर आजम रिस्पॉन्सिबल की जगह इररिस्पॉन्सिबल बने। 16 पर 3 विकेट था और बाबर आए, विकेट गवा के चले गए। सेकेंड इनिंग में 28 पर 2 था, बाबर आए, लोगों ने उम्मीद जताई, 22 पर आउट हो गए। सेकेंड टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में ठीक ठाक स्कोर चल रहा था, 107 for 2, बाबर आए, आउट हो गए। और जब आखिरी दिन प्रेशर था, सेकेंड टेस्ट मैच सेकेंड इनिंग 47 पर 3, लगा कि बाबर आज शायद शतक लगाएंगे, पाकिस्तान की नैया पार लगाएंगे, वो जो लिट्टन दास ने किया था वही रिपीट कर जाएंगे। तो बाबर ने कहा हमसे ना हो पाएगा। बाबर आजम 16 टेस्ट मैच की 32 इनिंग से फ्लॉप है, और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि 41 उनका हाईएस्ट है। 16 टेस्ट मैच बहुत ज्यादा होते हैं, 32 पारियां बहुत ज्यादा होती हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर कोई बल्लेबाज टेक्निकली साउंड है तो वो 4-5-6 मैच में फॉर्म वापस ले लेता है। 4-5-6 मैच मतलब 8-10 पारियां। लेकिन बाबर 16 टेस्ट मैच में अगर आप पारियां देखेंगे, 14 रन, 24 रन, 27, 13, 24, 39, 21, 14, 1, 41, 26, 23, 0, 22, 31, 11, यानी कहीं 14, कहीं 24, 27, 20, 22, 25, एक पारी केवल है जहां 41 गए हैं। 50 का तो नामो निशान नहीं है। पिछले 16 टेस्ट मैच में बाबर आजम का एवरेज 20 का है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबर आजम किंग का के भी नहीं है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं यार जिम्बाब्वे सीरीज करवा दो, ना हो तो नेपाल से करवा दो। पिछली बार सारे फॉर्मेट में डाले तो नेपाल के सामने उन्होंने एक शतक लगाया था, उसके पहले भी लगातार वो फ्लॉप थे। टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, बाबर सब खेलते हैं लेकिन हर जगह फ्लॉप रहते हैं। नेपाल के सामने आखिरी बार चले थे। नेपाल के सामने चलने वाले बाबर आजम क्या दुनिया में किंग कहला सकते हैं? कभी दौर था कि बाबर आजम ने विराट को लेकर ट्वीट किया था दैट दिस टू शैल पास, स्टे स्ट्रॉन्ग। आज सारी दुनिया कह रही कि बाबर भाई आप तो उगने के पहले ही खत्म हो गए। मतलब रहा क्या? और जब से बाबर भाई ने ये पोस्ट डाली है, आपको जानकर हैरानी होगी कि तब से बाबर आजम को 0 मैन ऑफ द मैच मिले। पाकिस्तान के बाहर कोई शतक उनका नहीं है। एशिया कप में 0 छक्के हैं, T20 वर्ल्ड कप में 0 छक्के हैं, टेस्ट क्रिकेट में 0 और शतक है। एक भी शतक उन्होंने नहीं लगाया जहां टीम जीती हो, नेपाल वाला अगर हटा दें। वो अफगानिस्तान के सामने हारे हैं, वो जिम्बाब्वे के सामने हारे हैं, वो USA के सामने हारे हैं, वो आयरलैंड के सामने हारे हैं, टेस्ट में हारे हैं। मतलब विराट को वो ट्वीट कर रहे थे और उसके बाद से वो खुद खत्म हो गए। मतलब अगर मैं आपको एक मजाक बताऊं कि बाबर आजम ने जब आखिरी बार टेस्ट में 50 रन बनाए थे तब एक्स को ट्विटर कहते थे,
बीजेपी के पास 300 प्लस सीट थी, विराट कोहली के 71 शतक थे, गुजरात टाइटंस आईपीएल की चैंपियन हुआ करती थी और हार्दिक पांड्या कप्तान हुआ करते थे। इमरान खान तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, शिखर धवन, डेविड वार्नर जो है तब एक्टिव क्रिकेट खेला करते थे और इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है तब दोनों फॉर्मेट की यानी T20 और ओडीआई फॉर्मेट की चैंपियन हुआ करती थी। और वहां से बाबर आजम ये डाउनफॉल पे आए और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबर किंग का के भी नहीं है।